उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चोर क्यों कहा गया? आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री की सोच, उनकी कार्यशैली, उनके विजन को हेराफेरी वाला बताया गया? आखिर क्यों किसी जमाने में हरीश रावत के बेहद करीब रहे किशोर उपाध्याय ही उन पर सवाल उठाने लगे? आखिर क्यों किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसा? उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बतलाएंगे, लेकिन पहले दरअसल समझिए हरीश रावत किस तरीके से अपना विजन बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। काफल हैं, अभी तैयार नहीं हुए, कुछ कुछ हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहे हैं। पकना मैं आऊंगा जरूर, ये है काफल खाने आऊंगा जरूर। वाह, देखो अभी कितने मीठे हो रहे हैं, जब पकेंगे तो कितने मीठे होंगे, शहद के आखिर आखिर तक। और इसके साथ मेहलू और मेहलू दो चीजें गायब हो रही है। कैरवा गायब हो रहा है और हमारा वो गायब हो रहा है, किलमोड़ा। किलमोड़े का जूस यदि 1 महीने को किसी को पीने को मिल जाए तो सिरोसिस का सबसे बड़ा इलाज। हरीश रावत कभी काफल की बात करते हैं, कभी तिमले की बात करते हैं, कभी मड़वा की बात करते हैं, तो कभी हरीश रावत गन्ने की भी बात करते हैं। यानी उत्तराखंड के उत्पादों का वो बार बार जिक्र करते हैं और इसीलिए किशोर उपाध्याय ने, जो कि अब बीजेपी के विधायक हैं, तंज कसा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर, अपने पुराने साथी पर। किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक घटना पर 2016 में जब मैंने कहा कि यह उत्तराखंडियत पर हमला है, तो अगला आदमी कहने लगा यह उत्तराखंडियत क्या होती है। आज सुना है वे उत्तराखंडियत पर किताब लिख चुके हैं। किशोर उपाध्याय ने सीधे सीधे ये निशाना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर साधा, क्योंकि हरीश रावत ने ही ये किताब लिखी है और उसका विमोचन भी 28 अप्रैल को होना है। उत्तराखंडियत पर वो किताब है। इसीलिए किशोर उपाध्याय ने यह दावा किया कि उत्तराखंडियत शब्द उनका है और उसी शब्द को हरीश रावत ने चुराया है। ये किशोर उपाध्याय ने कहा है सीधे सीधे। नाम भले उन्होंने ना लिखा हो, लेकिन इशारों में सियासत बहुत कुछ कहती है। और इसीलिए अब हरीश रावत पर जब चोरी का आरोप या हेराफेरी का आरोप कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के मौजूदा विधायक ने लगाया, तो हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा, चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए। बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है, वास्तविकता है। बचपन में माँ का प्यार चुराया, फिर गांव घर आस पड़ोस ककड़ियां चुराई, तमाम वो चीजें हैं। आंदोलनकारी शब्द चुराया, गैरसैंण का शब्द विजय बहुगुणा सतपाल महाराज गोविंद सिंह कुंजवाल से चुराया। उसके बाद ये कहा कि जब मुख्यमंत्री बना तो कई पहलों से उत्तराखंडियत शब्द भी चुराया, मगर उन्होंने ये कहा है कि वो निष्ठावान है अपनी मां को लेकर, अपने गांव घर को लेकर। यानी अब हरीश रावत ने भी किशोर उपाध्याय पर तंज कसा है और वो कह रहे हैं कि हेरा फेरी की आदत में गड़बड़ है, जो एक बार डगमगा जाता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो हरीश रावत सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय डगमगाए हैं, कांग्रेस छोड़ी है किशोर उपाध्याय ने, यह वास्तविकता है। और वो भारतीय जनता पार्टी से, टिहरी से विधायक भी चुने गए हैं, भाजपाई किशोर उपाध्याय अब हो गए हैं। और इसीलिए ये शब्द बाण दोनों के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी चले थे, मगर अब बहुत दिनों बाद किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर हमला बोला तो हरीश रावत ने भी उन पर पलटवार किया है। लेकिन ये सियासत जो उत्तराखंडियत को लेकर हो रही है, वास्तविकता क्या है? और इस उत्तराखंडियत को लेकर जो हरीश रावत बातें करते हैं, इस उत्तराखंडियत के मुद्दे पर ही 2017 का चुनाव कांग्रेस लड़ी, 2022 का भी चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों दफा कांग्रेस हार गई। किशोर उपाध्याय 2022 के चुनाव में तो बीजेपी से विधायक हो गए, लेकिन हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव हार गए। 2017 में किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए। तो ये एक सियासी लड़ाई है, जिस लड़ाई में अब शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई किसी पर हेराफेरी का आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पर विश्वास न करने का दावा कर रहा है।